हेलो स्टूडेंट, श्रेष्ठी स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है और उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। इसके रूल्स हैं ही, सी, इट। कर्ता एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और आई, वी, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें पहचान ये है कि जो इसका जो वाक्य शुरू होता है उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है जैसे शब्द आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि कार्य वर्तमान में ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स होता क्या है। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट यानी कि वास्तविक, और टेंस मीन्स होता है काल। अब इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है। अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, उसका लिखने का नियम पैटर्न है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए एक देख लेते हैं, जैसे कि राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। अब देखिए इसमें हमें ये देखना होगा कि राम ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। नहीं, लेकिन यहाँ पे राम सिंगल है तो ये हमारा सिंगुलर हुआ, तो इसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे राम हैज राम हैज गॉन टू स्कूल। ठीक, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए अभी तो ये साधारण वाक्य था ना, स्वीकारात्मक वाक्य था। अगर ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि राम स्कूल जा चुका है, अगर ये होता कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, तब हम क्या करते। और मैंने ये नहीं आपको ये बता दें आपको कि हम जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, यहाँ भी मैंने वही किया है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है और फिर स्कूल जा चुका है, या फिर इसके बाद हमने उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, राम के साथ हमने हैज का प्रयोग किया। फिर उसकी वर्ब जो थी जाना हो गया, तो उसके लिए हमने गो का थर्ड फॉर्म लिखा है, यानी कि गॉन हो गया। और फिर टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल। लेकिन अब देखते हैं अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, ये नकारात्मक वाक्य हो जाता है, जैसे कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो ये देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। राम स्कूल नहीं जा चुका है। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब इसमें भी वही नियम है, बस सिर्फ हमको ये करना है कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और यहाँ भी हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब राम हैज गॉन, राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ये हो गया। अब लेकिन अगर इसके बाद मान लीजिए अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, अभी तो हमने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में बताया, लेकिन अगर यही इंट्रोगेटिव हो जाता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर हो जाता कि क्या राम स्कूल जा चुका है, तो क्या हम इस तरीके से लिखते, नहीं, हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न में समझाया कि जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। सारे टेंस में यही होता है, इसमें भी वही नियम है कि जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब में इसमें तो जब मानिए कि थर्ड फॉर्म लगता है, अगर ये दूसरा टेंस होता
कंटिन्यूअस टेंस होता तब उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते। यहाँ पे क्या है, क्या राम स्कूल जा चुका है? ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या राम स्कूल जा चुका है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया हमारा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके पहले हम हैज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ये हमारा क्या की जगह पे हो जाएगा, हैज राम गॉन टू स्कूल। ये हो गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो यहाँ तक हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसकी जगह पे अगर आ जाता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अभी तो साधारण था, निगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों अगर आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, बस हमें सब्जेक्ट के पास सिर्फ नॉट लगा देना है। अब अगर मैं बोलूँ कि तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। अब इसको देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य कब, कहाँ, कैसे, क्यों अगर बीच में आ जाता है, वाक्य के बीच में आ जाता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम उसको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और यदि नकारात्मक है तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे भी हमने वही किया है। सबसे पहले हमने क्यों की इंग्लिश लिखी है वाई, फिर हमने उसका हेल्पिंग वर्ब लगाया है हैव, जैसा कि हमने यहाँ पे हैज़ लगाया था क्योंकि राम सिंगुलर था, और ये तुमने है यानी कि ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, ये वाक्य हमारा नकारात्मक था, नेगेटिव सेंटेंस था, इसके लिए हमने नॉट लगाया। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और अपना पाठ के लिए हमने लिखा योर लेसन। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वाई हैव यू नॉट लर्न योर लेसन, ये हमारा सेंटेंस हो गया। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि यदि इसमें हम एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल होगा तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें आई के साथ हैव का ही प्रयोग करना है, ना कि हैज का प्रयोग करना है। आई होप आप समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। यदि आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।